नमस्ते सभी को। विश्व योग दिवस, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सबको योग से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण संदेश देने हैं, कुछ महत्वपूर्ण अपने विचार अभिव्यक्त करने हैं, योग के कुछ महत्वपूर्ण अनुभव आप सबसे साझा करना है। आइए स्वागत करते हैं। योग कैसे हमारे विचारों को, कैसे हमारे भावों को, कैसे हमारे चिंतन को, कैसे हमारे चरित्र को और कैसे हमारे व्यवहार को परिमार्जित करता है, इस विषय में आप सबसे मैं अपनी बात, अपने अनुभव आप सबसे साझा करूंगा। मित्रों, योग जो है वो है श्रेष्ठता के प्रति, सिद्धांतों के प्रति, आदर्शों के प्रति, उच्च नैतिक मूल्यों के प्रति, उच्च विचारों के प्रति और उच्च भावनाओं के प्रति समर्पण होने को कहते हैं। जब आप योग की शुरुआत करते हैं, जब आप योग का अभ्यास प्रारंभ करते हैं, तो उसकी शुरुआत आपके अपने विचारों, आपके अपने भावों और आपके अपने चिंतन के माध्यम से होता है। जब आप योग की शुरुआत करते हैं तो योग की शुरुआत अर्थात अपने समय, अपने श्रम, अपने चिंतन, अपने मनोयोग को व्यवस्थित करना। आप योग के ग्रंथों में जाएंगे तो आपको विभिन्न प्रकार की परिभाषाएं मिलेंगी, जैसे योग अर्थात जुड़ना, योग अर्थात संयम करना, योग अर्थात समाधि। अब इसको सरल शब्दों में मॉडिफाई करें, सरल शब्दों में समझने का प्रयास करें तो योग क्या है। योग वास्तव में हमारे व्यक्तित्व को, हमारे चिंतन को, हमारे चरित्र को और हमारे व्यवहार को परिष्कृत करने का माध्यम है। तो आइए जानने का प्रयास करते हैं कैसे योग हमारे व्यक्तित्व, हमारे विचार, हमारे चिंतन, हमारे चरित्र को परिवर्तित करता है, परिमार्जित करता है, परिष्कृत करता है। मित्रों, योग की घटना सबसे पहले आपके मनोभूमि में होती है। आपका मन, जहाँ पे आपकी भावनाएं, आपके विचार तरंगे लेते हैं, हिलोरे लेते हैं। जब आप योग का अभ्यास करते हैं, योग के साथ साथ आसन का अभ्यास करते हैं, प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, मुद्रा का अभ्यास करते हैं और बंध का अभ्यास करते हैं, तब आप अपने भीतर विभिन्न प्रकार के जो जन्म जन्मांतर के कुसंस्कार हैं, उन कुसंस्कारों को सुसंस्कारों में परिवर्तित करते हैं। आपको पता नहीं चलता कि कैसे आसन के माध्यम से आपके शरीर में विभिन्न प्रकार के फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं। आपको नहीं पता कि कैसे प्राणायाम के माध्यम से आपके शरीर के भीतर जो 72,000 नस नाड़ियाँ हैं, उसमें संचित कुछ संस्कार हैं, उसका शोधन होता है। आपको नहीं पता होता है कि कैसे मुद्रा के माध्यम से आपके शरीर में जो शक्ति केंद्र हैं वो जागृत होते हैं, और आपको नहीं मालूम कि कैसे बंध के माध्यम से आप उन शक्तियों को बांधते हैं और अपनी शक्तियों को, अपनी क्षमताओं को, अपनी प्रतिभा को आप ऊर्ध्वगामी बनाते हैं। मित्रों, योग से जब आप जुड़ जाएंगे तो आप अपने आप से जुड़ जाएंगे। हम हमेशा भौतिक जगत की तरफ, बाह्य संसार की तरफ आकर्षित होते हैं, जहाँ हमें मान सम्मान मिलता है, जहाँ हमें आदर सत्कार मिलता है, जहाँ पे लोग वाहवाही करते हैं, जहाँ पे हमें लोकप्रियता मिलती है, हम वही चले जाते हैं। अक्सर व्यक्तित्व, अक्सर एक इंसान, अक्सर एक व्यक्ति सम्मान का भूखा होता है। किसी बड़े मंच पे यदि वो सम्मानित हो जाता है, यदि वो पुरस्कृत हो जाता है, तो वो अपने आप में गौरवान्वित महसूस करता है। लेकिन वास्तव में गौरवान्वित हमारा मन महसूस करता है। हम स्वयं के दायरे के बारे में सोचते हैं कि मैं लोगों से हट के हूँ और अच्छा काम करने के लिए मुझे पुरस्कृत किया गया है। लेकिन इस आपाधापी भरी जिंदगी में हम स्वयं को भूल जाते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि हमारे भीतर भी एक जो चेतना कार्य कर रही है, हमें उसके साथ भी जुड़ना है। ये चेतना आपको स्वयं, आपके अपने व्यवहार के बारे में, आपको अपने स्वभाव के बारे में जानकारी देती है। जब आप अपने स्वभाव को जान लेते हैं, जब आप अपनी आदतों को जान लेते हैं, जब आप अपने विचारों को जान लेते हैं, जब आप अपने भावों को जान लेते हैं, तो मित्रों, आपके जीवन की जो यात्रा है वो सरल हो जाती है। बिल्कुल इतनी सरल हो जाती है जैसे एक कुशल ड्राइवर, एक कुशल चालक को मालूम होता है
कि कहाँ पे उठा पटक आएगी, कहाँ पे सड़क आएगी और किस सड़क पे हमें गाड़ी की गति कम करनी है, किस जगह पे कैसी सड़क पे गाड़ी की गति तीव्र करनी, इन सब चीज़ों का आभास जैसे एक कुशल चालक को होता है, ठीक वैसे शरीर रूपी गाड़ी के आप कुशल चालक बन जाएंगे। आपके जीवन में किसी भी प्रकार की बाधाएं आएंगी, आपके जीवन में किसी भी प्रकार की प्रतिकूलता आएगी, आपके जीवन में किसी भी प्रकार की विपरीत परिस्थितियां आएंगी, तो योग ही एक ऐसा माध्यम होगा जब आप अपने प्रतिकूलताओं को, जब आप अपने विषम परिस्थितियों को, जब आप अपनी कठिनाइयों को सरल तरीके से समाधान कर पाएंगे, अपने विवेक का प्रयोग कर पाएंगे और योग के साथ आप अपने जीवन यात्रा को इतने सरल और सफल बना पाएंगे कि आपको आनंद आ जाएगा। मित्रों, योग कैसे आपके विचारों में परिवर्तन लाएगा, हम छोटे छोटे उदाहरणों के माध्यम से जानने का प्रयास करते हैं। मित्रों, योग के लिए सर्वप्रथम हमें अपना आहार और विहार निश्चित करना होता है। हमारा खान पान कैसा हो, हमारी दिनचर्या कैसी हो, हमारे उठने का क्रम कैसा हो और हमारे जागने का, हमारे दिन भर की दिनचर्या कैसी हो, हमारी रात्रिचर्या कैसी हो। जब हम अपने समय को व्यवस्थित कर लेते हैं तो हमारा शरीर और हमारे विचार दोनों व्यवस्थित हो जाते हैं। और जब एक बार समय के साथ हम अपने विचार को और शरीर को किसी निश्चित लक्ष्य की ओर लगा लेते हैं तो हमारे उस विचारों में जो अस्त व्यस्तता है, हमारे विचारों में जो उथल पुथल है, हमारे विचारों में जो अस्त व्यस्तता, ये पूरी तरह से संतुलित और साम्यावस्था में आ जाती है। योग के साथ साथ जब आप प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, योग के साथ जब आप मुद्रा का अभ्यास करते हैं तो आपके विचार आपके प्राणों के साथ सामंजस्य बिठाती है। कहा गया है, चले वाते चले चित्तम निश्चले निश्चलम भवेत् योगी स्थाणोप्यमानुप्नोति ततो वायु निरोधयेत्। आपका मन और आपका प्राण दोनों का महत्वपूर्ण संबंध है। जब तक आपका प्राण चंचल है, आपका मन चंचल रहेगा, और जब तक आपका मन चंचल है तब तक आपका प्राण चंचल रहेगा। अर्थात यदि आपने मन पे नियंत्रण कर स्थापित कर लिया तो आप अपने प्राणों पर अर्थात अपनी श्वास प्रश्वास पर नियंत्रण स्थापित कर लेंगे, और दोनों जब आपके नियंत्रण में आ जाएंगी तो प्राणायाम के माध्यम से आपके विचारों में संतुलन, आपके विचारों में साम्यावस्था और आपके विचारों में स्थिरता आ जाएगी। मित्रों, श्रीमद् भगवत गीता कहता है कि मन ही मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र है और मन ही मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। योग आपके अपने मन को मित्र बनाता है, योग आपके मन को आपका सहयोगी बनाता है, योग आपके जीवन यात्रा को सार्थक और सही दिशा में ले जाता है। ये हो गई विचारों की बात। अब भावनाओं में हमारे बदलाव कैसे आते हैं? वास्तव में जब आप योग करते हैं तो आप अपने भीतर की ही सोई पड़ी सुषुप्त शक्तियों को जागृत करते हैं। जब आप योग करते हैं तो आप अपने भीतर के सोई हुई शक्तियों का जागरण करके उनको ऊर्ध्वगामी बनाते हैं। और जब आप योग का अभ्यास करते हैं, आसन का अभ्यास करते हैं, प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, ध्यान का अभ्यास करते हैं, प्रत्याहार का अभ्यास करते हैं, हमेशा एक ही चिंतन होता है कि हम परमात्मा के दिव्य गुणों को धारण कर रहे हैं, परमात्मा के दिव्य गुणों को आत्मसात कर रहे हैं, हमारे भीतर के जो कषाय कल्मश है उनका शोधन हो रहा है, हम भीतर और बाहर से परमात्मा के दिव्य गुणों से ओतप्रोत हो रहे हैं। इस प्रकार के जो विचार हैं, इस प्रकार के जो भावनाएं हैं, धीरे धीरे आपके चेतन मन पे जमा होते जाते हैं। चेतन मन के पश्चात यही अवचेतन मन और उसके पास अचेतन मन, जहाँ पे हमारे संस्कारों का, जहाँ पे हमारे कर्माशयों का संचय होता है, वहाँ पे हम इन सारी चीज़ों को एकत्रित करते जाते हैं। विचार और भावनाएं, दो चीज़ों में परिवर्तन आ गया। इसके बाद हमारे व्यवहार। मित्रों, हमारा जो व्यवहार होता है वो हमारे विचारों के अनुसार होता है, हमारा जो व्यवहार होता है वो हमारे भावनाओं के अनुसार होता है। यदि आपके मन में निराशापूर्ण विचार है, यदि आपके मन में हताशापूर्ण विचार है, यदि आपके मन में चिंताजनक विचार है, तो आपका जो व्यवहार होगा वो कुंठित होगा और आपका जो व्यवहार होगा वो सामान्य तरीके से नहीं होगा, क्योंकि हमारे विचार और हमारे भावनाएं
हमारे व्यवहार का, हमारे कर्म का, हमारे क्रियाकलाप का निर्धारण करती है। यदि आपको अपने कर्मों को, यदि आपके अपने क्रियाकलाप को परिष्कृत करना है, परिमार्जित करना है, तो आपको सबसे पहले आपके अपने विचारों में, सबसे पहले आपके अपने भावों में परिमार्जन करना होगा। बिना भावों और बिना विचारों को परिमार्जित किए आप अपने व्यवहार को, आप अपने कर्मों को बिल्कुल भी परिमार्जित नहीं कर सकते। हमारे कर्म वास्तव में हमारे विचारों के बीच होते हैं। हमारे विचार वास्तव में हमारे कर्मों के बीच होते हैं। हमारे मन में जैसे विचार होंगे वैसे ही हम कर्म करेंगे और वैसी ही परिस्थितियां बन जाएंगी। तो यदि हमें अपने आदतों का परिमार्जन करना है, यदि हमें अपने चिंतन का परिमार्जन करना है, यदि हमारे चरित्र का परिमार्जन करना है, यदि हमें अपने गुण, कर्म और स्वभाव का परिमार्जन करना है, तो मित्रों सबसे पहले आपको अपने चिंतन का, अपने विचार का, अपने भावनाओं का परिमार्जन करना होगा। योग में विभिन्न प्रकार की साधना पद्धति है। यदि आप अपने विचारों को व्यवस्थित करना चाहते हैं, बहुत ही सरल साधना पद्धति है जिसको स्व संकेत साधना पद्धति कहते हैं। जब आप रात्रि के समय में बिस्तर पे जाएं, तो मन ही मन एक ही भावना करें कि आज हम परमात्मा की गोदी में जा रहे हैं। हमारे विचार परिष्कृत हो रहे हैं। मैं भीतर और बाहर से पवित्र हो रहा हूँ। मेरी भावनाएं मुझे हमेशा सत्कार्यों के लिए प्रेरित करती हैं। मेरा जन्म शुभ मुहूर्त में हुआ है। मैं जो कुछ करता हूँ, जो कुछ पढ़ता हूँ, जो कुछ याद करता हूँ, वो मुझे याद रहता है। मैं विपरीत परिस्थितियों से लड़ सकता हूँ। परमात्मा ने मुझे दिव्य संपदा प्रदान की है और उन दिव्य क्षमता और दिव्य संपदा के आधार पर मैं अपने जीवन में सफलता को हासिल करूँगा। आज का जो मेरा दिन रहा, ये महत्वपूर्ण रहा। आने वाले मैं दिन को और भी बेहतर बनाऊंगा और भी अच्छा बनाऊंगा। इस तरह से सोने से पहले यदि आप स्व संकेत साधना का अभ्यास कर लेंगे मित्रों, निश्चित रूप से आपका जो चिंतन है निश्चित रूप से व्यवस्थित हो जाएंगे। सोते समय हमारा अवचेतन बहुत ही ज़्यादा सक्रिय रहता है। हम सोते समय जिन भावों को ग्रहण करते हैं, जिन भावों को कल्पना जगत में चिंतित करते हैं, वही भाव हमारे अंतःकरण में अंकित हो जाते हैं और वही हमारे व्यक्तित्व का, हमारे संस्कार का, हमारे आदतों का हिस्सा बन जाते हैं। ये बिल्कुल छोटी छोटी बातें थी, लेकिन इसका सार यदि कहना चाहूँ तो जो जैसा सोचता और करता है वह वैसा ही बन जाता है। जो जैसा सोचता और करता है वह वैसा ही बन जाता है। मित्रों, योग के माध्यम से आप अपने चिंतन को, आप अपने चरित्र को, आप अपने व्यवहार को बदल सकते हैं। आप अपने गुण, आप अपने कर्म और आप अपने स्वभाव को बदल सकते हैं। और योग ही एक ऐसा माध्यम है जो बाह्य जगत से आपको आंतरिक जगत की तरफ अर्थात आपकी खुद के प्रति आपको आकर्षित करता है। और योग आपको एक ऐसी क्षमता, एक ऐसी विभूतिमान व्यक्तित्व से आपको परिचित कराती है जो आपके भीतर ही समाहित है।